तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। संपदा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। देखिए फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म के बेसिस पे भी क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो इस स्कीम के लाने के पीछे मेन रीज़न था क्या। देखो अगर हम बात करें फूड प्रोडक्शन की ना, तो जितना इस देश में फूड का प्रोडक्शन होता है लगभग लगभग 18 से 20% फूड जो है ना हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके कारण अगर हम देखें अपने इंटरनेशनल रैंकिंग में ना, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है 107th है, मतलब बहुत लो रहती है। एक कारण यह है फूड वेस्टेज का। ठीक है, तो इस कारण गवर्नमेंट जो है ये स्कीम लेके आई है ताकि जो फूड वेस्ट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में, जो फूड वेस्ट हो रहा है उसके वेस्टेज पे रोक लगाया जा सके। ठीक है, तो 2017 में ये स्कीम आई थी, मई 2017 में ये स्कीम आई थी संपदा नाम से, जिसको अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। 2017। देखो फूड का वेस्टेज होना इस देश के लिए खतरा है, इस देश की जनता के लिए, इस देश के बच्चों के लिए खतरा है कि नहीं है। खतरा है मतलब 17 है। तो ये इमेजिन कर लेना। ठीक है, फूड का वेस्ट ना हो इसलिए स्कीम आई है। वेस्ट हो रहा है मतलब खतरा है मतलब 17 है। ठीक है, ये एक तरह से इमेज है, याद हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, तो 2017 मई 2017 में संपदा नाम था, जिसका अगस्त 2017 में नाम बदल के प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रख दिया। अभी क्या है ना, 2021-22 से 2025-26 तक इस स्कीम को रीस्ट्रक्चर करके फिर से चलाया जा रहा है। और जब ये इसको रीस्ट्रक्चर किया गया ना, तो कुछ इस स्कीम के कंपोनेंट थे जिस कंपोनेंट को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो जो डिसकंटिन्यू कंपोनेंट है वो है मेगा फूड पार्क, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। इसके कुछ कंपोनेंट है जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़, स्किल डेवलपमेंट एंड हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये सारी स्कीम के कंपोनेंट अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। याद रखिएगा, मेगा फूड पार्क भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं नोडल मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। जो टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन है 21 से लेकर 25-26 के लिए, वो है 4600 करोड़, 4600 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है इस स्कीम में 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब बात करते हैं स्कीम के कंपोनेंट के बारे में। टोटल 6 कंपोनेंट है इस स्कीम के। ठीक है, टोटल 6 कंपोनेंट स्कीम के। पहला, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा ना, जो ग्रांट इन एड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो होगा 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन जनरल एरियाज। और अगर स्पेशल एरिया है जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालयन, या फिर स्टेट नोटिफाइड इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर आइलैंड, या फिर SC ST अगर प्रोमोटर है, तो 50% प्रोजेक्ट का कॉस्ट गवर्नमेंट जो है वो एड की तरह से देगी डेवलपर को। ठीक है, और जो मैक्सिमम कॉस्ट है ना, मैक्सिमम कॉस्ट इस इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो है 10 करोड़, 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। ओके ओके, बात करते हैं क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी के बारे में, जो कि दूसरा कंपोनेंट है। इसमें जो ग्रांटेड दिया जाएगा वो होगा 35% ऑफ जनरल एरियाज, और जो स्पेशल एरिया में ना वो है 50%। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 40% ऑफ द जनरल एरिया, इसमें 35% ऑफ द जनरल एरिया। और जो मैक्सिमम ग्रांटेड है ये है 5 करोड़ पर प्रोजेक्ट। इसमें क्या था, मैक्सिमम जो एड दिया जा सकता है वो है 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट। इसमें ग्रांटेड मैक्सिमम क्या है, 5 करोड़ पर प्रोजेक्ट। याद रखते हुए चलेगा। तीसरा कंपोनेंट, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। इसमें जो ग्रांटेड एड दिया जाएगा वो होगा 35% इन जनरल एरिया और 50% इन स्पेशल एरिया। जो मैक्सिमम एड है वो है 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट। चौथा कंपोनेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, इसमें फूड टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, पांचवा, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब R&D पे फोकस होगा। जो जनरल एरियाज में ना 50% ऑफ द इक्विपमेंट कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, 70% अगर स्पेशल एरिया में गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक, लास्ट कंपोनेंट है ऑपरेशन ग्रीन। देखो ऑपरेशन ग्रीन अलग से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो ऑपरेशन ग्रीन का ना हम एक अलग से
वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जस्ट इसके बाद ऑपरेशन ग्रिड का वीडियो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो कौन कौन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसकी भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। अगर आप स्पेशल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहते हो, तो जो आपका कंबाइंड नेट वर्थ होना चाहिए ना, जितना आपको ग्रांट इन एड मिल रहा है, ठीक है, लगभग उतना तो मिनिमम आपका कंबाइंड नेट वर्थ होना ही चाहिए अगर आप स्पेशल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन अगर आप जनरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो आपका कंबाइंड नेट वर्थ होगा ना, वो 1.5 टाइम्स होना चाहिए जितना आपको ग्रांट मिल रहा है या फिर मिलने वाला है, ठीक है। ओके, कंबाइंड नेट वर्थ समझ में आ गया स्पेशल एरिया और जनरल एरिया में। अब बात करते हैं टर्म लोन फ्रॉम बैंक। देखो अगर आप स्पेशल एरिया में लगा रहे हो, तो जितना टर्म लोन होगा एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ना, वो आपका टर्म लोन में होना चाहिए। एटलीस्ट जितना जितना टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, 10%, कम से कम 10% जो है ना, वो टर्म लोन की फॉर्म में होना चाहिए। वही अगर आप जनरल एरिया में लगा रहे हो, तो 20%, एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी की। देखो इक्विटी में क्या होता है ना, आपने जो पैसा लिया आपको रिटर्न नहीं करना है, आपके ऊपर कोई डेप्ट नहीं लगेगा, कोई डेप्ट नहीं होगा इन फ्यूचर ऑफ इक्विटी केस में। सो एटलीस्ट अगर आप स्पेशल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, तो एटलीस्ट जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10% तक तो जो आपको फंड मिलेगा वो इक्विटी के फॉर्म में होना चाहिए, वो इक्विटी के फॉर्म में होना चाहिए। वही जनरल स्टेट केस में 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। समझ में आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको याद रखिएगा, जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं मिनिमम एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो मिनिमम 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट होना चाहिए। वही अगर आप जनरल एरिया में लगा रहे हो, मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका 3 करोड़ रुपए का होना चाहिए, ठीक है। और इस स्कीम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इस स्कीम में कुछ भी नहीं है, तो और अपना टाइम वेस्ट मत करेगा। मैं इसका नोट्स जो है ना, वो आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है स्कीम में। चलिए ठीक है, थैंक यू।